हेलो बच्चों, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 3 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, फिर उसके बेसिस पे अब हमें जानेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, तो पहले एक चीज़ इतना समझ लें आप लोग कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है। जो भी है एक एजम्पशन है, आइडियल नहीं है। उसको हम मान के चलते हैं कि ये चीज़ आइडियल है। रीज़न क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, अगर आप कोई काम करते हैं तो क्या उसमें 100% परफेक्शन होता है? नहीं, उसको मान लेते हैं कि कंप्लीट हो गया। जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते भी हैं तो क्या उसमें 100% परफेक्शन होता है? तो कभी नहीं, कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। तो कोई भी चीज़ नेचर में आइडियल नहीं है। तो आइडियल क्या है? एक एजम्पशन है। यहाँ पे अगर हमने कहा आइडियल सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो 2 या 2 से अधिक ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करें एट एनी किसी भी कंसंट्रेशन या टेम्परेचर पे, तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ लिखा 2 or more solution which obey Raoult's law under all concentration and temperature are called ideal solution। अब अगर हम बात करें आइडियल सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो फॉर आइडियल सोल्यूशन डेल्टा एच मिक्सचर इज इक्वल टू 0। डेल्टा एच मिक्सचर रिप्रेजेंट करता है इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर को, डेल्टा बी मिक्सचर वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर एंड डेल्टा एस एंट्रोपी ऑफ द मिक्सचर। एंट्रोपी कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन सिर्फ एडजॉर्प्शन के केस में ही नेगेटिव होता है, बाकी हर जगह ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर 0, डेल्टा बी मिक्सचर 0, डेल्टा एस मिक्सचर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें दो सोल्यूशन ए और बी के रिगार्डिंग, अगर हमने एक को लिया 50 ml और बी को भी लिया 50 ml, तो आफ्टर मिक्सिंग अगर दोनों को मिलाने पर ए बी बने और ए बी कितना हो 100 ml। क्या आप बताइए, यहाँ पे आपने 100 लिया और मिलाने के बाद भी 100 बन रहा, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा एक एजम्पशन है, क्योंकि कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं मिलती, कुछ न कुछ रिएक्शन में कंज्यूम होगा ही। तो यहाँ पे ये जो 100 बना है एक एजम्पशन है कि मतलब एक हम इसको आइडियल मान के चल रहे हैं कि अगर हमने एक 50 ml लिया और बी को भी 50 ml लिया तो ये भी कितना बनेगा? 100 ml। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी। तो यहाँ पे अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको लिखने के बाद यहीं से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब इसको समझिएगा। ये जो 2 सॉल्यूशन लिए गए थे तो इसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो 2 लिया गया है, तो अगर हम बात करें, अभी आपने वेपर प्रेशर पढ़ा तो उसी टर्म में, तो अगर वेपर प्रेशर आप ए की बात करेंगे तो P0 एक्स ए होगा, और वेपर प्रेशर आप बी कंपोनेंट की बात करेंगे तो P0 एक्स बी होगा, और वेपर प्रेशर आप सोल्यूशन हो जाएगा PA प्लस PB, या इसी को हम लिख सकते हैं P0A एक्स ए प्लस P0B एक्स बी। अब इसी को हम ग्राफ के माध्यम से शो करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 कंपोनेंट के रिगार्डिंग बनाएं, जो 2 कंपोनेंट ए और बी दिया गया है उसी के रिगार्डिंग बात करें, तो यहाँ पर हमने लिया एक कंपोनेंट ए और दूसरा कंपोनेंट बी। एक कंपोनेंट ए लिया और दूसरा कंपोनेंट बी लिया, और यहाँ पे जो ग्राफ बनाया, ये बनाया वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच। अगर हमारा कंपोनेंट ए एक्सिस है तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन x से 1 रखेंगे,
तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन XB 1 रखेंगे, तो यहाँ पर XB क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पर XA क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर हम इसको ग्राफ से शो करें तो आइडियल सोल्यूशन है इक्वल कह रहा कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के बीच है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी के बीच इक्वल है। तो यहाँ पे जो भी ग्राफ बनेगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन क्या इंडिकेट करता है कि सोल्यूशन हमारा आइडियल है। तो यहाँ पे सोल्यूशन का भी ग्राफ कैसा चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो हमारा कौन सा एक्सिस था, ए एक्सिस, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए XA हो जाएगा। यहाँ पर पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी XB और सोल्यूशन हो जाएगा पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए XA प्लस पी नॉट बी XB। ये रहा आपका आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ। कि आइडियल में आपको देखना क्या है कि जितने भी कंपोनेंट लिए गए, यहाँ पे चाहे ए का हो चाहे बी का हो, हमने क्या कहा जितना इनिशियल लिया उतना बाद में फॉर्मेशन हुआ, तो सोल्यूशन क्या कहलाया हमारा, आइडियल। क्या कहलाया, आइडियल। तो अब यहाँ पे अगर इसको नोट कर ली हो तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बातें आती हैं। तो एग्जाम्पल को हम कैसे समझेंगे इसमें कि कौन आइडियल का है कौन नॉन आइडियल का। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान दें, आइडियल है तो आइडियल में जो भी दो सोल्यूशन लिए जाएंगे या जो भी दो एग्जाम्पल लेंगे वो दोनों आपस में प्रॉपर्टी क्या हो, दोनों की सिमिलर हो। जैसे हमने यहाँ पे लिया एग्जाम्पल में एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन दोनों ही क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी। या हम ले सकते हैं बेंजीन एंड टॉलुइन, क्या ले लिया, बेंजीन एंड टॉलुइन। तो बेंजीन और टॉलुइन, बेंजीन तो आपका सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड होता ही है और बेंजीन से ही डिराइव हुआ हमारा टॉलुइन। तो दोनों की प्रॉपर्टी भी लगभग क्या है, सिमिलर है। तो कैसा सोल्यूशन ड्रा करेंगे, आइडियल सोल्यूशन। या हम और ले सकते हैं इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड। तो ये सभी सोल्यूशन हमारे कैसे हैं, आइडियल सोल्यूशन। कैसे बनाएंगे, आइडियल सोल्यूशन। तो ये इतना रहा आपका आइडियल सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आते हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की। किसकी बात करेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। यहाँ पर अगर हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन एक सिंपल वे में समझिए, दो या दो से अधिक सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे, दो या दो से अधिक सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे वो सोल्यूशन क्या कहलाता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। हमने क्या लिखा, 2 or more solution, 2 or more solution which do not follow Raoult's law under all set of condition is called non-ideal solution, is called non-ideal solution। दो या दो से अधिक ऐसे सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करें, जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करें वो सोल्यूशन क्या कहलाएंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्या कहलाएंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब यहाँ पे बात करें कि फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन, हम किसके लिए बात करेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए। तो जब भी हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे तो हमेशा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा H मिक्सचर
नॉट इक्वल टू 0। अभी तक क्या था, आइडियल में सभी 0 था, लेकिन नॉन आइडियल में कभी भी 0 नहीं होगा। डेल्टा बी मिक्सचर नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एस मिक्सचर इंट्रॉपी क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मैंने ऑलरेडी बताया कि इंट्रॉपी कभी भी लेस नहीं होगी, या मतलब इक्वल आप कह सकते हैं 0 नहीं रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में होगी, सिर्फ एडजॉर्प्शन को छोड़कर। अगर यहाँ पर हम ले दो कंपोनेंट, एक हमने लिया 50 ml और बी भी लिया 50 ml, अगर दोनों को मिक्स किया आफ्टर मिक्सिंग अगर दोनों को मिक्स किया तो हमारा क्या बना, ए बी। अब ए बी कितना बने, 110 ml या 90 ml, या तो बढ़ जाए या तो घट जाए। अब बढ़ेगा घटेगा कैसे, मोल फ्रैक्शन बढ़ जाए या मोल फ्रैक्शन घट जाए। तो आपका बना कितना, 110 ml या 90 ml। अगर कंपोनेंट बढ़ जाता है आफ्टर मिक्सिंग के बाद या घट जाता है, तब सोल्यूशन आइडियल नहीं रह जाता और क्या कहलाता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन। तब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए और ए बी के बीच, ये आपका इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो पी एस क्या आ जाएगा, पी एस नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगेगा और यहाँ क्या यूज करेंगे, नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे दोनों का इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर इसके बाद इसी में नॉन आइडियल सोल्यूशन में आपका 2 डेविएशन आता है, जो कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन आर 2 टाइप्स। जो पहला शो करे कैसा, पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा क्या शो करे, निगेटिव डेविएशन। तो हमने यहाँ क्या लिखा कि नॉन आइडियल सोल्यूशन शो टू टाइप्स ऑफ डेविएशन। नंबर 1 पॉजिटिव डेविएशन एंड नंबर 2 निगेटिव डेविएशन। नंबर 1 पॉजिटिव डेविएशन एंड नंबर 2 निगेटिव डेविएशन। अब 1 बाय 1 इसको पढ़ते हैं। पहला है आपका पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। पहला क्या है, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब पॉजिटिव टर्म लग जाने से ही माइंड में सेट हो जाता है कि पॉजिटिव है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने क्या लिया कि एक कंपोनेंट ए लिया 50 ml और दूसरा भी हमने बी लिया 50 ml, 2 सोल्यूशन लिया। अगर हमने कह दिया आफ्टर मिक्सिंग, किसकी बात किया, आफ्टर मिक्सिंग, तो ये हमारा ए बी बना और ए बी कितना बन जाए, 110 ml। अगर लिया 101 कितना रहा, 110 ml, तो सोल्यूशन कैसा है हमारा, नॉन आइडियल विथ पॉजिटिव डेविएशन। तब यहाँ क्या कहेंगे हम, फॉर पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पर जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर है वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन 0, और इंट्रॉपी ऑफ मिक्सचर वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता ही था। तो यहाँ पर अगर हम दोनों के रिस्पेक्ट में लिखें कंपोनेंट के, तो जो वेपर प्रेशर आप एक कंपोनेंट का निकालेंगे, अब यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगेगा, अब यहाँ ग्रेटर का साइन लगाएंगे, पी नॉट ए एक्स ए, और वेपर प्रेशर आप बी निकालेंगे तो पी नॉट बी एक्स बी, और सोल्यूशन कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए
प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर अब क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन है तो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे सभी कंपोनेंट क्या होगा, आपका पी ए है, वेपर प्रेशर आप है, तो कैसा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपका जो भी होगा वेपर प्रेशर आप सोल्यूशन, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अब हम बात करते हैं इस पे ग्राफ को। तो यहाँ पे जब भी हम पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ की बात करें तो फिर वही आप ग्राफ ड्रा करेंगे, जो आपने आइडियल बनाया था पहले वही ग्राफ ड्रा करेंगे। यहाँ पे वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ को ड्रा करना है। तो कंपोनेंट ए है और ए एक्सिस कौन सा है, बी है। तो यहाँ पर एक्स ए क्या हो जाएगा 1, तो एक्स बी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ एक्स बी क्या आएगा 1, तो एक्स ए क्या होगा 0। तो यहाँ पे पहले हम जो भी ग्राफ ड्रा करेंगे वो आइडियल वाला जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। हमने पहले आइडियल कंपोनेंट ड्रा कर दिया। तो अब आप इसमें समझें कि जो भी आपने बनाया तो इसमें आपने देखा कि अब आइडियल तो है नहीं, अब पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा, तो ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, एबव। तो यहाँ पे अगर हम ग्रेटर देन चल रहा तो यहाँ पे ए कंपोनेंट का जो ग्राफ है ऐसे आ जाएगा, बी का भी कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, एंड सोल्यूशन का भी ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे अब जो स्ट्रेट लाइन पहले ग्राफ था तो अब उससे क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, एबव द ग्राफ होगा। तो ये हमारा कौन सा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट था, तो इसको हमने क्या लिख दिया, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, ये क्या हो जाएगा पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, और ये सोल्यूशन एक्सिस हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और जहाँ पे दोनों आपस में आके मिले हैं ए और बी कंपोनेंट, वो हमारा कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो यहाँ पर जब दोनों सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ग्राफ ऊपर ही आ गया तो बॉयल होने में टाइम कम से कम लगेगा। जब वेपर बन ही जा रहा तो बॉयल होने में टाइम लगेगा नहीं। तो ये पॉइंट जहाँ पे दोनों कंपोनेंट आके मिल रहे हैं वही क्या कहलाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब इसमें आता है एग्जाम्पल का। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमने कहा कि ऐसे जो आपका आइडियल नेचर शो करे, मतलब पॉजिटिव डेविएशन आपका शो करे। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो उसमें एक जनरल एग्जाम्पल पहले समझ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर पहला एग्जाम्पल कि अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट में वाटर को मिला देते हैं तो जनरली पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्लस वाटर अगर हम ऐड करते हैं तो कैसा डेविएशन शो करेगा, हमारा पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर। तो अब इसको समझिएगा कि कैसे, यहाँ पे इसको हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि पॉजिटिव डेविएशन है तो ये आपका क्या होगा, एबव द ग्राफ आएगा। ठीक। अब यहाँ पे इसको समझिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में ही कन्फ्यूजन होता है, इसलिए एग्जाम्पल को एकदम प्रॉपर वे में समझिए। तो हमने यहाँ पहला एग्जाम्पल क्या बोला, एक जनरल वे में। मान लो अगर आपको कुछ न याद आए तो यहाँ लिख सकते हैं जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर, तो क्या शो करेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर शो पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन जरूरी नहीं किसी से आपको आए। अब आगे समझिए और जो कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल हैं जिसको आपको समझना है। जैसे ये तो हमने दे दिया, इसी में कह दिया, अब तो आप ये समझ जाएंगे कि वाटर प्लस इथेनॉल। तो इथेनॉल कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यहाँ वाटर लिया
तो इथेनॉल को जब वाटर में मिलाएंगे तो आपका कैसा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि अभी हमने कहा ना जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन। या हमने इसको ले लिया दूसरा CCl4 प्लस बेंजीन C6H6, ये भी क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। आपका बेंजीन है और दूसरा क्या हमारा CCl4 पायरीन, और पायरीन भी क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। और क्या लिया, एसीटोन एंड इथेनॉल, क्या लिया, एसीटोन एंड इथेनॉल, एसीटोन एंड इथेनॉल, ये भी क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। या हम भी ले सकते हैं एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। इतने एग्जाम्पल से आपका लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप जनरली और जो दिए होते हैं उसको तैयार रखिएगा। तो ये हमारा रहा पॉजिटिव डेविएशन के पूरे कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे निगेटिव डेविएशन का। नेक्स्ट आता है निगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें निगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सेकंड है निगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, निगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे निगेटिव का मतलब ही समझ में आया। अब बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। निगेटिव है तो क्या होगा, यहाँ पे घट जाएगा। जैसे हमने कहा A कितना लिया 50 ml और B कितना लिया 50 ml, और यहाँ पे हमने कह दिया आफ्टर मिक्सिंग, क्या बोला, आफ्टर मिक्सिंग से हमारा क्या बन जाएगा AB, और AB कितना बन जाए 90 ml। अभी तक पॉजिटिव डेविएशन था तो बढ़ रहा था, निगेटिव में क्या हुआ, घट गया, और घटने का मतलब ही कहता है निगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे अब जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा A और B का, यहाँ पे कम या तो ज़्यादा, यहाँ पे इक्वल कंडीशन फिर नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि फॉर निगेटिव डेविएशन, किसकी बात करें, निगेटिव डेविएशन की, तो यहाँ पे डेल्टा H मिक्सचर लेस देन 0, डेल्टा B मिक्सचर लेस देन 0, बट इंट्रॉपी ऑफ मिक्सचर ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऑलरेडी बताया कि इंट्रॉपी ऑफ मिक्सचर निगेटिव नहीं होगा, केवल एक केस में होता है, बता चुके हैं ऑलरेडी, अब तो याद भी हो गया होगा, एडजॉर्प्शन के केस में। तो यहाँ पर अगर हम निकालें वेपर प्रेशर ऑफ ए लेस देन P0 A XA, वेपर प्रेशर ऑफ B लेस देन P0 B XB, तो PS क्या आ जाएगा, वो भी लेस आ जाएगा, P0 A XA प्लस P0 B XB। तो ये हुआ आपका इसका। अब इसके बाद इस पे आता आपका ग्राफ। तो यहाँ एक बार फिर समझ लें, अगर कंपोनेंट ए 50 ml लिया, B भी 50 ml, आफ्टर मिक्स करने के बाद 90 ml बने, तो यहाँ पे कैसा निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन के लिए डेल्टा S मिक्सचर लेस देन 0, डेल्टा B मिक्सचर लेस देन 0 एंड डेल्टा S मिक्सचर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे वेपर प्रेशर लेस देन हो जाएगा P0 A XA। तो अब यहाँ पे हम ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। अब ग्राफ को समझिए, क्योंकि अब कोई रिवीजन है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। अब आगे समझिए, यहाँ पर अब ये जो ग्राफ है फिर वही बनेगा। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या बनेगा, क्योंकि डाउन होगा, डाउन होगा। अब यहाँ पर हमारा ए कंपोनेंट वेपर प्रेशर और यहाँ क्या है मोल फ्रैक्शन, फिर वही हमने लिया वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ये हमारा ए एक्सिस है और ये हमारा क्या है बी। हम पहला स्टेप बनाएंगे वही आइडियल का, स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। पहला स्टेप होता है कि हम उसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ को ड्रा करें। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ को ड्रा किया, तो यहाँ पर अभी तक जो डेविएशन हो रहा था कैसा था, पॉजिटिव, क्योंकि आपका कंपोनेंट 100 ले रहे थे तो 110 हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, घट रहा है। जब घट रहा है तो डेविएशन कैसा होगा, डाउन। तो यहाँ पे जो ए कंपोनेंट है ऐसे आ जाएगा, बी का ऐसे आ जाएगा, तो सॉल्यूशन का भी ऐसे आ जाएगा। तो इसे ये जो पॉइंट मिला
ये तो बाद में बात करेंगे। तो पहले ये जो कंपोनेंट आ रहा है क्या हो जाएगा, पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, और ये क्या हो जाएगा, पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और पी एस का हो जाएगा लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ पे जो इन सोल्यूशन को मिलाने के बाद जो वेपर था वो क्या हुआ, नीचे आ गया। जब नीचे आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा, तो कॉमन सी बात है जब वेपर नीचे आएगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तब इस पॉइंट को कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये क्या कहलाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब इसको नोट करें तो इस पर एग्जाम्पल करा दें तो आपका कंप्लीट हो। तो यहाँ पे याद रखिएगा निगेटिव डेविएशन में आइडियल कंपोनेंट के गाड़ी जो हमने समझाया था, पहले एक आइडियल वाला स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा किया, उसके बाद अगर एबव जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, बिलो आता है तो निगेटिव डेविएशन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, निगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल की। तो आपने पॉजिटिव डेविएशन में एग्जाम्पल देखा कि जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर, तो यहाँ क्या देखेंगे कि जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर, तो क्या शो करेगा, शो निगेटिव डेविएशन, शो निगेटिव डेविएशन। अब इसके साथ हम कुछ एग्जाम्पल और लिख देते हैं। हमने कहा कि जब पॉजिटिव डेविएशन था तो ऑर्गेनिक एसिड प्लस वाटर को आपने प्रेफर किया था, और जब इनऑर्गेनिक है, जब आपका निगेटिव डेविएशन है तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस वाटर, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वाटर मिलाएंगे तो डेविएशन क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने ले लिया HCl प्लस वाटर, तो कैसा डेविएशन शो करेगा, निगेटिव, या हमने ले लिया HNO3 प्लस वाटर, तो कैसा डेविएशन शो करेगा, निगेटिव। और अगर हमने ले 2-3 एग्जाम्पल और जो अक्सर पूछता है, जैसे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। अब हमारे माइंड में तुरंत आता है कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन तो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो पॉजिटिव देना चाहिए था, निगेटिव क्यों दिया। अब उसको समझा रहे हैं या और लिख देते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, या हम लिख सकते हैं एक और क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। क्या लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, वो हमने गलती से लिख दिया था पॉजिटिव का, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो हमारा ये अक्सर क्वेश्चन माइंड में आता है ये सभी कि ऐसा क्यों हुआ। अब इसको समझिए, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन जो दिया गया है अक्सर इसमें प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम अलग से एक्सप्लेन करते हैं। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की निगेटिव डेविएशन क्यों शो किया, तब समझिए। यहाँ पर अगर हम क्लोरोफॉर्म एसीटोन को स्ट्रक्चर ड्रा करके समझाएं, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, तो ये हमारा यहाँ पे अगर यहाँ पर एसीटोन लें तो यहाँ पे हम इसे ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 और ये होता है CH3COCH3, क्या है, एसीटोन। तो अब इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। देखिए यहाँ पे अगर इसको हम पहले लिख दें एसीटोन को तो CH3CH3CO, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HCCl3, क्लोरोफॉर्म ही हमने इसको लिख दिया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या इन्वॉल्व हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया तो क्या हो गया, एसोसिएशन, और एसोसिएशन हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा तो डेविएशन क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। क्लियर।
हेलो बच्चों, अब हम जो भी अपने वेपर प्रेशर को पढ़ा, अब वेपर प्रेशर के बाद आप लोगों ने पढ़ा इसमें आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब इस पे हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो हमारा कोलगेटिव प्रॉपर्टी था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आपको हमने इतना डिटेल में पढ़ाया है तो पूरा तो वेपर प्रेशर क्लियर ही होगा। तो अब यहाँ पे हम समझाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम बात करें लोअरिंग इन, पहले आपको फिगर से समझा दें तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई प्योर सॉल्वेंट था, ये हमारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और इसको हमने कह दिया P0, जिसका वेपर प्रेशर कितना था, P0। जब भी हमने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, अगर इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो ये जो सॉल्यूशन, जो प्योर सॉल्वेंट था, अब सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन बनेगा तब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, किसका होगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, आ जाएगा PS, और PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बात करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट तो प्योर था, उसमें जब मिला दिया तो ओवरऑल अब किसका आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर बात करें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आपका क्या आ जाएगा, P0 माइनस PS। क्या आ जाएगा, P0 माइनस PS, या इसे कह देते हैं डेल्टा P। जब भी आप प्योर सॉल्वेंट में आपने ऐड किया कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, और घटेगा किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो यहाँ पे P0 माइनस PS इज इक्वल टू डेल्टा P लिख सकते हैं, या इसी को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हम बात करें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P0 माइनस PS अपान P0, क्या आ जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग के टर्म में। तो इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा P अपान P0। अब ये तो हमारा क्या शो किया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब यहीं पे फिर इन्वॉल्व होता है राउल्स लॉ। तो यहाँ पे इसको समझाते हैं राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ कहता क्या है, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे राउल्स लॉ क्या है, अच्छा इसका डिफिनीशन नहीं हुआ अभी। अगर हम डिफिनीशन की बात करें तब समझिएगा कितना लिखेंगे आप लोग, कि जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो घट जाता है विथ रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट, और यही क्या कहलाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब प्योर सॉल्वेंट में जब कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घट जाएगा, और वेपर प्रेशर का घटना ही क्या कहलाता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर एक सिंपल अगर हम बात करें, फिर आता है इसमें राउल्स लॉ। क्या आएगा, राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ क्या कहता है इसमें, अब राउल्स लॉ ये कहता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के इक्वल होता है। हमने यहाँ क्या लिख दिया, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इन्होंने क्या कहा, राउल्स ने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में बताया कि जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के इक्वल होगा। अब इसको कैसे हम यहाँ पे समझाते हैं एक साथ ताकि आपको पूरा क्लियर हो। तो यहाँ पे हम इसको इधर से ले रहे हैं,
तो इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे राउल्ट्स ने कहा कि जो रिलेटिव लोडिंग, हमने क्या लिखा, डेल्टा पी अपान पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपान पी नॉट इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। अब सॉल्यूट का निकालेंगे, अगर मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट का किसके से निकलेगा, सॉल्वेंट के। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल ले लिया, मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जब भी किसी भी अगर हमें सॉल्यूट का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन हमेशा निकालेंगे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपान पी नॉट इज इक्वल टू एन सॉल्यूट अपान एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। ये आपका हमने लिखा इसमें। अब लेकिन एक चीज़ें समझिएगा कि अगर हम बात करें डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए, कि यहाँ पे पता है कि वी नो दैट फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहाँ पे आ जाएगा जो हमारा एन सॉल्वेंट है, एन सॉल्यूट से बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट को नेगलेक्ट कर देंगे। सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में जो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है तो सॉल्यूट के अमाउंट बहुत कम हो इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लिजिबल। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा पी अपान पी नॉट इज इक्वल टू एन अपान एन। तो किसका हो गया, एन सॉल्यूट अपान एन सॉल्वेंट। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपान पी नॉट इज इक्वल टू सॉल्यूट का डब्लू अपान एम लिख देंगे इंटू सॉल्वेंट का, तो ऐसे लिख देते हैं अपान कैपिटल डब्लू अपान कैपिटल एम, या इसी को हम क्या लिख देंगे। तो यहाँ पे डेल्टा पी अपान पी नॉट इज इक्वल टू डब्लू अपान एम इंटू एम बाई डब्लू, ये रहा। तो हम इस फार्मूले को उधर लिखते हैं, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। तो यहाँ पे इसको अब समझिए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमने जो फाइनली लिखा, यहाँ पे डेल्टा पी अपान पी नॉट इज इक्वल टू डब्लू अपान एम इंटू एम बाई डब्लू। तो यहाँ पे ये जो वेट और मॉलिक्यूलर वेट किसका है, सॉल्यूट का है, और कैपिटल एम और कैपिटल डब्लू किसका है, सॉल्वेंट का। तो यहाँ पर हम अगर और ओपन करना चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इज इक्वल टू डब्लू बाई एम इंटू एम बाई डब्लू कैपिटल। तो यहाँ पे सब एक एक आपको क्लियर होना चाहिए क्या है। यहाँ पे पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या रिप्रेजेंट करता है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे डब्लू क्या एक्सप्लेन करेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, एम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड कैपिटल एम मास आपका हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और कैपिटल डब्लू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको जो भी गिवन होगा सब आप प्रॉपर इस फार्मूले पे पुट करिए और करेक्ट आंसर। ये रहा आपका पूरा रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। अब आप इस पे क्वेश्चन लगाइएगा, अगर नहीं आता तो फिर आप लोग बताएं, उसको हम क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करेंगे।